नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अमेठी एक सुस्त सा इलाका जो अपनी रफ्तार से चलना पसंद करता है। अब तक यहां की राजनीति भी कुछ इसी तरह की रही थी। एक दो बार के अपवाद को अगर हम छोड़ दें तो इस जैसा दिलचस्प मुकाबला अभी तक देखने को नहीं मिला। एक तरफ देश की सियासत का सबसे लाडला बेटा है, उनके सामने अपने ही शब्दों में, जैसा कि कुमार विश्वास कहते हैं, देश का सबसे लोकप्रिय कवि है। और अब सामने भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है छोटे पर्दे की सबसे लोकप्रिय बहू स्मृति ईरानी को। यह मुकाबला दिलचस्प होगा या फिर वही रटा रटाया नतीजा जो अमेठी से निकलता आया है वही निकलेगा इस बार भी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। अमेठी की जनता, आप इन्हें समझें या फिर ऐसे लोग समझें जो कि यहां की सियासत में अलग अलग पार्टियों के साथ अपनी रुचि को जोड़े हुए हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको यह रिपोर्ट दिखा देते हैं। अमेठी के राजनीतिक अखाड़े में इतनी आग आज से पहले कभी नहीं आई होगी। फिर चाहे बात 1977 में संजय गांधी की हार की हो या 1984 में राजीव गांधी बनाम मेनका गांधी की जंग हो, या फिर 1989 में महात्मा गांधी के परपोते राजमोहन गांधी की चुनौती हो, इतिहास गवाह है कि अमेठी में फैसला भावनाओं का भंवर करता है। इस बार भी भावनाओं को उमड़ाने के लिए कवि है, अभिनेत्री है और राजनीतिक विरासत का बेटा भी है। लेकिन मजे की बात यह है कि राहुल गांधी को चैलेंज देने उतरे दोनों बड़े उम्मीदवार राहुल से ज्यादा एक दूसरे को कमजोर बताने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी शायद फेस सेविंग कर रही है, या हो सकता है कि कोई मिली भगत अहमद अंकल के थ्रू हो गई हो कि आप हमको बनारस में बचाइए, हम आपको अमेठी में बचाते हैं। अब ईरानी आए या पाकिस्तानी आए या इटालियन आए या अमेरिकन आए, अब अमेठी निर्णय कर चुकी है। उनकी जनरल नॉलेज तो पहले से ही कम थी, मेरे संदर्भ में तो बिल्कुल ही शून्य होगी। मुझे उनसे सम्मान की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। वो विशेष डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये इसका साफ संकेत है। तो राहुल जी का तो वहाँ से भावनात्मक अटैचमेंट है, वो ज़मीन के लोग हैं वहाँ के। ये दोनों जा कर के अपना महत्व कुछ बढ़ाएंगे। अमेठी गांधी खानदान का गढ़ रहा है, इसलिए कुमार विश्वास 4 महीने से यहीं डेरा डाले बैठे हैं, जबकि स्मृति ईरानी को पैराशूट से अचानक उतारा गया है। रही बात राहुल की, तो राहुल के प्रचार की बागडोर प्रियंका यहाँ देखती हैं, क्योंकि राहुल देश भर में प्रचार में लगे हैं। इसलिए इस वक्त राहुल पर अमेठी में एक तरफा हमला हो रहा है। राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता होती तो कांग्रेस पार्टी स्वयं उन्हें उम्मीदवार के रूप में घोषित करती। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में इसीलिए घोषित नहीं किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्वयं जानती है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जहां जहां वो चुनाव लड़े वो परास्त हुए। ऐसे समय में राहुल विरोधी लहर जो इस पूरे अमेठी में चल रही है, जिस पर 4 महीने मैंने अपना खून जलाया है और मैं लगातार गाँव में गया हूँ, उससे आतंकित होकर हो सकता है कुछ मिली भगत इन दोनों की हुई हो, क्योंकि अक्सर ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने बड़े नेताओं को बचाने के लिए इस तरह की जुगलबंदी करते हैं। बावजूद इसके राहुल की पकड़ अमेठी में मजबूत है, क्योंकि उनके पास मुद्दों और पार्टी से बड़ी अपने खानदान की विरासत की छवि है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने भी अमेठी और रायबरेली से अपना उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। अमेठी ने हमेशा इस छवि का ही साथ दिया है। ऐसे में इस बार बाजी पलटने के लिए किसी चमत्कार की ही जरूरत होगी। दिल्ली से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत अहम है अमेठी की सियासत को जानना। सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, जब से अमेठी का गठन हुआ है तब से एक ही बार ऐसा हुआ है कि अमेठी से कोई सांसद पहुंचा हो और वो कांग्रेस का ना रहा हो। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि नेहरू गांधी परिवार के लोग नहीं रहे हो उनमें। इसीलिए ये सियासत बेहद दिलचस्प है। तो हम शुरुआत कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया लेकर ही करेंगे कि इस दफा देखिए यहां पर जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं वो एक तरफ हैं टीवी की जानी मानी बहू हैं, एक तरफ हैं एक कवि, आम आदमी पार्टी के जो कहते हैं झाड़ू फिराएंगे अमेठी में। राहुल बाबा इस बार टिकेंगे? राहुल बाबा यहाँ टिकेंगे और राहुल बाबा यहाँ से 5 से 6 लाख से वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता की जो संवेदनाएं हैं, इच्छा है, यहाँ की जनता उनसे पारिवारिक लगाव रखती है और यहाँ की जनता
वो चाहे कुमार विश्वास जी हो आम आदमी पार्टी के, उनके यहाँ आने पर मुंह तोड़ जवाब दिया है, जगह जगह उनको ठोकर मिले हैं। जब जनता इनको जवाब देती है तो आम आदमी पार्टी के लोग जो है उसको कहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझ पे पत्थर मार रहे हैं, मगर कि वो अमेठी की जनता होती जो है। कि अमेठी की जनता होती सबसे बड़ी वजह क्या है कि राहुल गांधी यहाँ से जीत सकते हैं? सिर्फ दिल का रिश्ता? नहीं, दिल का रिश्ता तो है ही है, साथ साथ विकास किया है उन्होंने। अच्छा, हाँ, पारिवारिक रिश्ता है उनका जो है, और आने वाले समय में और राहुल आ कब रहे हैं यहाँ पर? अब इसके बारे में तो मैं संगठन बता सकता है हमारा। दरअसल दिक्कत यही है, राहुल गांधी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। ज्यादा कई लोगों से हम लोग सड़कों पर भी मिलते हैं तो वो कहते हैं दिल का रिश्ता है, विकास हुआ हो या न हुआ हो, वो रिश्ता थोड़ा सा इतना मजबूत लगता है कि शायद हम वोट उन्हीं को डालेंगे। लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं कुमार विश्वास, और उसकी वजह यह है कि जब से टिकट मिला है तब से बैठे हैं अमेठी में। जैसे आपने कहा जब से टिकट मिला है तब से बैठे हैं, बल्कि कुमार विश्वास ने घर ले रखा है। अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता यह बता दे कि राहुल गांधी अमेठी में कहाँ रहते हैं, अगर पिछले 10 साल से वह सांसद हैं, तो कहाँ जाकर के राहुल गांधी को अपनी शिकायत दे सकते हैं? क्या पूरे अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में क्या ऐसा कोई एक भी घर है? वो मुंशीगंज गेस्ट हाउस में आते हैं, 2 दिन के लिए रुकते हैं, हाथ हिलाकर चले जाते हैं। यहाँ की जनता इस बार बताएगी कि पिछले 10 साल जो उन्होंने राहुल गांधी पर भरोसा किया, उस भरोसे पर वो कितना खरे उतरे। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन पहले सारी पार्टियों से हम जरा बातचीत कर लें। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, पहली बार उनकी तरफ से एक ऐसा उम्मीदवार आया है जिससे अचानक लगता है कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, पहली बार नजर आ रहे हैं हमें। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 77 में गांधी परिवार को हराया और 98 में कांग्रेस हराया, और दोनों बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहराया है। आज जो परिस्थितियां हैं फिर उसी प्रकार से हैं। पूरे देश के अंदर मोदी जी का जो विकास है, जो गुजरात का विकास मॉडल है, जो आज उन्होंने गुजरात के अंदर कार्य किया है, उसके आधार पर राहुल गांधी को हराने के लिए स्मृति ईरानी आ रही है या मोदी का विकास आ रहा है? मोदी भी हमारे फैक्टर हैं, और स्मृति ईरानी जी हमारी देश की नेता हैं, और वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के खिलाफ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही चुनाव लड़ रहा है। और स्मृति ईरानी जी कोई यहाँ के लिए नई नहीं है, हर घर घर में उनको जानते हैं लोग, और गांव गांव में लोग जानते हैं। और स्मृति ईरानी को लेकर के हम लोगों का जो कार्यकर्ता है, जैसे 2 बार हमने कांग्रेस को हराया है, तीसरी बार पुनः हराएंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। देखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दम भरा जा रहा है, लेकिन पिछले चुनाव अगर हो तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे, हालांकि फासला इतना ज्यादा था, 3,70,000 के करीब वोट से हारे थे। जी, इस बार जो अभी तो स्मृति ईरानी जी का जब से डिक्लेयर हुआ तब से चुनाव में थोड़ा सा गर्मी आई है। हाँ। अभी तक ये लग रहा था एक पक्षीय चुनाव है। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी यहाँ क्षेत्र में काम कर रही है, बूथों पे काम कर रही है। हम लोग प्रदर्शन और इसमें ढिंढोरा पीटने वाले में नहीं है। ऐसा लग रहा है आज के इन लोगों के उसमें जब से डिक्लेरेशन हुआ है कि बिना अमेठी की परिक्रमा किए हुए जैसे कोई नेता पूरा ही नहीं होता। जैसे मक्का मदीना की परिक्रमा हो गई है, दिल्ली से जाओ पहले अमेठी देखाओ। कुमार विश्वास जी अमेठी से आए हैं, स्मृति जी अमेठी आए हैं, राहुल गांधी जी खुद बाहर से आके लड़ते हैं। हमारे यहाँ बीएसपी का कैंडिडेट है और हम बीएसपी के लोग जो है अब की बीएसपी के ही कैंडिडेट को बनाएंगे, जिताएंगे। बहन कुमारी मायावती जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जा रहा है इन चुनावों में राहुल गांधी के खिलाफ। पार्टी की साठगांठ है, वो यहाँ भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं। जैसा कि मुलायम सिंह यादव जी ने और पूरे 10 वर्ष जो है यूपी एक ही सरकार चलाई है और इन लोगों का साठगांठ है, वही ये जो है यहाँ भी कर रहे हैं, कन्नौज भी कर रहे हैं। यहाँ पे समर्थन ये जो है राहुल जी को दे रहे हैं, कांग्रेस इनको वहाँ पे समर्थन दे रही है। तो आज ये जो स्पष्ट हो गया है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और दूसरी तरफ कांग्रेस और सारे दल। आप बस सुनिए, अपनी तरफ से कुमार विश्वास ने कहा है कि साठगांठ दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुई है। वो कैसे कि वाराणसी में आप अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, लेकिन आपने और भी लोगों को वहां पर खड़ा कर दिया है ताकि वो वोट बटें जो मोदी के विरोध में आ रहे हैं। यहां पर स्मृति ईरानी को खड़ा इसलिए किया गया है ताकि कुमार विश्वास को जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समर्थन दे रहे थे वो न दें। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतती रही है और भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी लड़ा रही है। और रही बात साठगांठ की, तो साठगांठ अभी दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आप पार्टी का दिख चुका है। आप पार्टी और कांग्रेस दोनों का समझौते से वहाँ सरकार बनी और 49 दिन सरकार नहीं चला पाए, यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। इस प्रकार से ये जो
आप लोग दिल्ली से केंद्रीय मुद्दों को लेकर के आए हैं। आप सांसद यहाँ के राहुल गांधी हैं। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिसको देख रही है यहाँ की जनता पिछले 10 सालों से, और आप वहाँ उनकी संसद में उपस्थिति का पहला डाटा ले लीजिए तो नीचे से उनका 16वां नंबर है। और रही बात क्षेत्र की, आप जिस रास्ते से आई होंगी, आपने सड़कों की हालत देखी होगी। नहीं, बिल्कुल सड़कों की हालत तो खराब है और कांग्रेस से इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन जिस तरह से आप लोगों पर आरोप लगता है कांग्रेस का बी टीम होने के लिए, स्मृति ईरानी ने भी यहाँ का रुख करने से पहले कह दिया कि मुझे कांग्रेस का वो दिख रहा है, उससे मेरा मुकाबला होगा, लेकिन कांग्रेस की बी टीम के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। तो कांग्रेस की अगर उनको बी टीम कहती हैं, जो वो आएंगी यहाँ पर, उनको पता चलेगा जब वो मेहनत करेंगी, यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर में जब घूमेंगी, बिटवा, भादर और संग्रामपुर और जामू और शाहगढ़ में जब जाएंगी, तब उनको पता चलेगा कि यहाँ क्या है। अमेठी देश की जो 5 सबसे बड़ी लोकसभा सीटें हैं उसमें से एक अमेठी भी है। अमेठी के जो मुद्दे हैं उन पे चुनाव लड़ा जाएगा, न कि स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी के ऊपर लड़ा जाएगा चुनाव। अमेठी का जो विकास है, यहाँ पर जो 55,000 करोड़ रुपए आया पिछले 10 साल में, और यहाँ की जो आबादी है, अगर वो रुपया बटता तो एक घर में यहाँ पर जो है 90 लाख रुपए जाता। जैसे भाई हमारे बता रहे हैं, यहाँ जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, राजीव गांधी के लोग यहाँ बहुत इज्जत करते हैं। राजीव गांधी ने काफ़ी विकास किया, लेकिन जो राजीव गांधी की विरासत थी वो राहुल गांधी नहीं संभाल पाए। ठीक है, सवाल यही है कि राहुल गांधी के वक्त में क्या हुआ। राजीव गांधी के वक्त में विकास के कई निशान यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के वक्त में हुआ क्या है? एक काम जो राहुल गांधी ने किया है यहाँ पे राहुल गांधी के समय में मेगा फूड पार्क, रेल नीर, हाईवे, तमाम विकासी काम। टूटा हुआ है, आगे हाईवे टूटा हुआ है, लेकिन हाईवे की मरम्मत के लिए पैसे दे दिए गए हैं। अच्छा, हाईवे की मरम्मत के लिए इसलिए मरम्मत नहीं हो पाई है। तो पहले क्यों नहीं हो गया मरम्मत? पैसा तो सिस्टम से आता है, एक साथ पैसा थोड़ा आता है। उसमें सिस्टम बना हुआ है, पैसा केंद्र सरकार पास करेगी, परिवहन विभाग में जाएगा, उसके बाद यहाँ के सिस्टम में आएगा, फिर उसका सत्यापन होगा, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है। हमारी रोडें आज के 10 साल पहले सिंगल रोडें थी, आज राहुल जी की बदौलत, कांग्रेस की बदौलत डबल रोड बन गई हर जगह। मैडम, जो चीज बनती है टूटती है, और राहुल जी 5 NH भी दिए हैं, वो आने वाले समय बनेगा और उनका विकास कार्य जारी रहेगा। कुमार, राजकुमार या फिर बहुरानी, ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है, हालांकि कोण इसमें ढेर सारे हैं और भी पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इसके इर्द गिर्द ही ये मुकाबला घूम रहा है। ब्रेक से पहले यहाँ पर चर्चा हुई थी, तो चर्चा हुई कांग्रेस पार्टी के विकास की, कि राहुल गांधी ने यहाँ पर क्या क्या किया है, लेकिन बहुत सारी आवाजें उठी थी कि नहीं, ऐसा सच नहीं है। क्या अमेठी ने विकास देखा है? बिल्कुल नहीं देखा। अमेठी रोड पे है। संजय गांधी के सपने को पूरा करने के लिए राजीव गांधी ने नारा दिया, संजय जी का सपना अधूरा, राजीव गांधी करेंगे पूरा। उन्होंने फैक्ट्रियां लगा तो दी, मगर उस पूरे सपने को राहुल जी ने अपने हाथों से बेच दिया। उसमें सम्राट साइकिल है, ऊषा रेक्टिफायर है, मालविका इंडस्ट्रीज है, RF सीमेंट है, ऐसे 156 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो राजीव जी ने लगाया था और राहुल जी ने उनको सबको बेच दिया। ऑक्शन हो गया जी। ये सच बताएं कि राहुल गांधी आए कितनी बार है यहाँ पर? पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से बता दीजिए, कितनी बार आए हैं? दो टर्म में? हाँ, लाखों बार, हजारों बार। हम लोग को खबर नहीं लगी थी, कवर करने नहीं आ पाए थे। कब? अच्छा, हाँ, चलिए, राहुल गांधी आते हैं, समस्याएं सुनते हैं, गरीबों की बातें सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद ठीक क्यों नहीं हो रहा है कुछ? मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी आते हैं, इस अमेठी की गरीबी की नुमाइश पूरी दुनिया में करते हैं। वो इंग्लैंड के वो जो एक मिनिस्टर को यहाँ लेके आए थे जिसका नाम मिलीबैंड था, और एक गरीब की झोपड़ी में रुका के हमारी जो तस्वीर उन्होंने दुनिया के सामने पेश की है, वो एक बहुत बेइज्जती है। मैडम, जिस गरीब विधवा महिला के यहाँ रुकते हैं, दलित महिला के यहाँ राहुल गांधी, उसका विकास जाके देख आइए आप, क्या विकास हुआ है। मुंशीगंज संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, आज उस पर्चे की कीमत 1 रुपए के बनने वाला पर्चा आज 50 रुपए में बन रहा है। रेल नीर का कारखाना यहाँ पे लग रहा है इंडस्ट्रियल एरिया टिकरिया में। 70,000 लीटर पानी यहाँ से लेके जाएंगे रोज। इस क्षेत्र की जनता को उस 70,000 लीटर पानी के बदले क्या देंगे? लेकिन उसके बावजूद सवाल एक जरूर उठता है, ये बताया जाता है कि सड़कें नहीं है, काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सवाल ये जरूर उठता है कि इसके 4-4 लाख वोट से कैसे जीत गए राहुल गांधी? इसके पीछे का सच क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास इसका जवाब है कि कहीं इस बार वो रिश्ता तोड़ने की तैयारी तो नहीं करेंगे लोग? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो वादे आ रहे हैं उन वादों के सामने वो रिश्ते बौने पड़ जाएं? हम अमेठी पहुंचे हैं, अमेठी की नब्ज टटोल रहे हैं, और ये टटोलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ की राजनीति गर्मा रही है। देखना होगा कहीं पारा चढ़ तो नहीं रहा है, तबीयत ठीक तो है, होगा क्या यहाँ पर? अभी तक
राहुल गांधी जब से सियासत में उन्होंने दखल अपनी रखी है, पहला कदम रखा है, तब से अमेठी से रिश्ता जुड़ गया है। पहली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, सांकेतिक तौर पर ही सही शुरुआत में, कि राहुल गांधी को चुनौती दी जाएगी, कुमार विश्वास चुनाव मैदान में उतरेंगे। जिस दिन ऐलान हुआ वो आ गए, यहीं पर बस गए। अब बताया जा रहा है यहाँ पर घर भी ले चुके हैं। लेकिन तब ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया जब भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि हम भी एक बड़ा उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा करेंगे। स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। क्या कह रही हैं वो सुनाते हैं। पहले राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में घेरने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुना है। स्मृति जी, ये बताइए, आप जो वहाँ जाएंगी, वोट मांगेंगी, क्या कह के वोट मांगेंगी, क्या आपकी यूएसपी होगी वहाँ पर? 10 वर्ष से अमेठी की जनता को राहुल गांधी जी के प्रतिनिधित्व के माध्यम से विकास से वंचित रखा गया है। प्रश्न ये उठता है कि जो गांधी परिवार सत्ता में रहकर भी अमेठी का विकास नहीं कर पाया, अब वही कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है, तो उनके विपक्ष में रहते अमेठी का विकास कैसे होगा? तो विकास के मुद्दों को लेकर मैं अमेठी की रणभूमि पर उतरी हूँ और मुझे विश्वास है कि देश भर में कांग्रेस के खिलाफ एक लहर है, विशेषतः अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ एक माहौल है और उसके चलते जनता का आशीर्वाद मैं और भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेंगे। आप ये मानती हैं कि एक मुश्किल मुकाबला होगा, खासतौर पर इसलिए भी कि आपको टिकट देर में मिला है, काफी मेहनत करनी पड़ी पार्टी को कैंडिडेट खोजने में? मुझे लगता है कि नवरात्र के प्रथम दिवस पर मां अम्बे के आशीर्वाद के साथ साथ पार्टी ने मेरा भाग्य अच्छा है कि मुझे चुनौती भरे वातावरण में उतारा है। मैं इतना ही कहूँगी, पार्टी ने मेरी क्षमता पर जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ और मेरी जितनी क्षमता है और नेतृत्व का जितना आशीर्वाद है और संगठन की जो शक्ति है अमेठी में, उसके माध्यम से हम लोग भरपूर लड़ेंगे भी और विजय भी प्राप्त करेंगे। आपको ये तय है कि वहाँ आपको बाहरी कैंडिडेट कहा जाएगा, लेकिन राहुल गांधी के बारे में कहा जाएगा कि वो पीएम के उम्मीदवार हैं? जहाँ तक कि उनकी बाहरी की बात है, तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है राहुल गांधी भी अमेठी की पैदाइश नहीं है। ये देश हम सबका है। चाहे मैं आज आपसे इस संबंध में बात करते वक्त ये कहूँ कि मेरे दादा मुरादाबाद के हैं और मेरा उत्तर प्रदेश से नाता है, विषय आज जनता के बीच में ये नहीं है कि हम किस समुदाय के हैं, किस वर्ग के हैं, किस जाति के हैं। विषय यह है कि हम अपने नेतृत्व में अपने योगदान से कितना विकास कर सकते हैं। हर इलाके के दो चेहरे होते हैं। अगर हम अमेठी के चेहरों को समझने की कोशिश करें तो एक तरफ थोड़ा सा आपको शहरी सा इलाका, कस्बे सा नजर आएगा, दूसरी तरफ वो कई 100 गांव हैं जो आपको नजर आएंगे और दोनों इलाकों का अलग सच नजर आता है और हर पार्टी के लिए एक अलग सच है। पहले कांग्रेस पार्टी का सच जानते हैं। मैं कम से कम 5 गांव में आज गई। ये इत्तेफाक हो सकता है लेकिन ये सच भी हो सकता है। उन 5 गांव में लोग इकट्ठा हो जाते थे। वहां पर किसी ने ऐसा नहीं कहा कि उसने राहुल गांधी को अपनी आंखों से देखा है। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी को पूरे क्षेत्र के लोगों ने देखा है। राहुल गांधी अपनी आंख से और अपने दिल की आंख से दोनों को, यहाँ की जनता को, वोटर को भी समान रूप से देखते हैं। राहुल गांधी सिर्फ अपने वोट देने वालों को नहीं देखते बल्कि पूरी अमेठी की जनता को अपनी निगाह से देखते हैं, एक आवाज़ में देखते हैं। और जिन्होंने ये बात कही है कि हमने राहुल गांधी को नहीं देखा, वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जन जन में देखे गए हैं और जन जन राहुल गांधी के दिलो दिमाग में है। अच्छा, ये नारा शुरू हुआ है यहाँ से, ये नारा यहाँ पर बनाया गया है कि अभी तो शीला हारी है, अब राहुल की बारी है। ये कितनी अतिशयोक्ति हो सकती है, ये कितना अति आत्मविश्वास हो सकता है, क्योंकि कुमार विश्वास को इस नाम से जोड़ा जाता है, ये जानना अहम होगा। लेकिन क्या यही वजह है कि कुमार विश्वास अगर अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं तो वो गांवों पर खास करके फोकस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं उन इलाकों को जहां पर युवराज न गए हों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राजकुमार न गए हों? आप एक जगह बता दीजिए जहाँ वो गए। मुंशीगंज गेस्ट हाउस आते हैं, हाथ हिलाते हैं, जाते हैं। पहली बार किसी दूसरी पार्टी ने इलेक्शन में चुनौती देने का मादा रखा है और कुमार विश्वास यहाँ आके वो चुनौती दे रहे हैं। जो आप यहाँ बाकी पार्टी दे रहे हैं कांग्रेस के अलावा, वो लोग विकास केवल चुनाव का मुद्दा नहीं है। विकास तो वो 5 सालों की पूरी यात्रा है जो लगातार होनी चाहिए। बीजेपी या एसपी या बीएसपी वो पिछले 5 सालों से कहाँ थे? चुनाव में भी हमारे कैंडिडेट आ गए, ये सब हो गया। 5 साल कहाँ थे? केवल चुनाव के टाइम पे सामने आते हैं, बाकी टाइम सब छुपे रहते हैं। ये उनका गठबंधन है, बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन है इस देश को चलाने का। गठबंधन की बात मत करिए, क्योंकि सब बोलेंगे कौन किसकी बी टीम, ये बहुत उलझा हुआ मामला है, ये राजनीति ही उलझी है। लेकिन ये बताइए, स्मृति ईरानी को आखिरी लम्हे में उतारा गया है चुनाव मैदान में। चलिए, हाँ, इंतजार कर लेते हैं। स्मृति ईरानी को आखिरी लम्हे पर उनके नाम का ऐलान किया गया है कि वो उतरेंगे यहाँ पर मैदान में। मुश्किल हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, खासकर ऐसे। हाँ, नहीं,
मुश्किल नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ की जनता अब जान चुकी है, राहुल गांधी का चरित्र जान चुकी है, राहुल गांधी का आज तक का जो कार्यकाल है वो जान चुकी है। नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी को पहचानने में देर लग सकती है, क्योंकि गांव के लोग जितने भी लोग हैं आज की तारीख में सबके घर में टीवियां हैं और गलती से कभी कभी बिजली आ जाती है। तो पूरा विकास है तब तो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का गांव स्तर तक संगठन है और उसी संगठन के बलबूते हम अमेठी का चुनाव जीतते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, स्मृति ईरानी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है वो मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों के कारण जाना जाता है। भाजपा को पहचान की आवश्यकता गांव में नहीं, हमारे पास पार्टी का वर्कर है, वर्कर गांव में लड़ेगा और गांव की एक एक जनता, एक एक आवाज जो जन की आवाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। मैडम, ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो बराबर आरोप लगता है कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं या बड़े कैंडिडेट के सामने कोई बढ़िया कैंडिडेट उतारती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को, इस मिथक को तोड़ने के लिए भाजपा ने हमेशा कैंडिडेट अच्छा दिया, 2 बार चुनाव अमेठी में जीती है, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव जीती है, यहाँ पर हराया है उनको 2 बार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को यहाँ पर टिकट दिया है कि हम राहुल गांधी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 10 साल से तो नहीं दिखा था, 10 साल से। अब एक ही पार्टी का कैसे पूछ लें, एक बार ले लेते हैं ना जवाब। हाँ, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। जो राम के माननीय वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा लगाया था कि राम लला आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, वो भगवान को धोखा दे दिए, तो हिंदुस्तान के लोगों को धोखा देने में कितनी देर बना देते तो आप उनके साथ रहते। किसके साथ? हम, मेरी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु को, ईश्वर को, अल्लाह को धोखा दिया है। इनको ईश्वर नहीं माफ करेगा, भगवान नहीं माफ करेगा। करो सो भी सही, ना करो तो भी सही। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मनुष्य पैदा होता है उस जन्म के समय और ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, ये कुमार विश्वास का जो है अरविंद केजरीवाल का ग्रह 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक बहुत अच्छे हैं। जहां भी वोट पड़ेंगे, दिल्ली में जैसे अभूतपूर्व विजय प्राप्त की है ज्योतिष के मतानुसार। अच्छा, ज्योतिष की आवाज ही देखिए, धर्म से आवाज शुरू हुई, ज्योतिष तक पहुंची। हाँ, एक छोटे से में बोल दीजिए। ये देखा कि विकास से हट करके ये धर्म पे कौन जाता है, आरोप भाजपा के ऊपर लगता है, धर्म की तरफ भगते ये हैं। बताइए, सांप्रदायिक कौन? वो जो सांप्रदायिकता करे, वो जो सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाए, वो जो सांप्रदायिकता को भटका कर विकास से ले आए। अमेठी से आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। अब हम आखिर में जल्दी सबसे जान लेते हैं कि आखिर जो उम्मीदवार है उसे वोट क्यों, राहुल गांधी को क्यों वोट दे अमेठी की जनता? इसलिए कि राहुल गांधी के बाप ने, राहुल गांधी की मां ने, राहुल गांधी ने हमारे अमेठी संसदीय को 40 साल का हमारा रिश्ता है। उन्होंने हमें सड़कें दिया, अस्पताल दिया, फैक्ट्री दिया, तमाम सहूलियतें दिया, हमारे मेडिकल कैंप्स दिए, हमको यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमारे लोगों के इलाज करवाए, हमको सम्मान दिया। हिंदुस्तान में अमेठी की शान है, अमेठी की आन है, अमेठी की बान। ठीक है, चलिए, इतनी सारी चीजें की हैं, लेकिन कुमार विश्वास को वोट क्यों दें? कुमार विश्वास को इसलिए वोट दे रही हूँ क्योंकि ये वंशवाद की मिटाना चाहती हूँ, भ्रष्टाचार मिटाना चाहती हूँ, और ये लुटेरे हैं, हमारे देश को लूट के अमेठी को खा जा रहे हैं, इसको मिटाने के लिए मैं लड़ रही हूँ। इन्होंने, कुमार जी ने, वंशवाद मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, लूट मिटाना है। ये बताइए क्यों स्मृति ईरानी को वोट मिले? देश के विकास के लिए, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद की समाप्ति के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए स्मृति ईरानी को वोट देना। अच्छा, जल्दी से, बसपा को वोट क्यों? पिछली बार के रनर अप आप ही लोग थे। हम फिर रनर रहेंगे, हम जीतेंगे। अगर अमेठी में पैसा नहीं बांटा गया तो बीएसपी यहाँ से चुनाव जीत रही है, क्योंकि पैसे के बल पे ये लोग चुनाव जीतते आए हैं, पैसा बांट के चुनाव जीतते हैं। और बीएसपी इसलिए कि देश में जो है अनुशासन पार्टी है। और बहुत शुक्रिया। इतना तो समझ में आ रहा है कि इस बार अमेठी की जो चुनावी राह है वो उतनी भी सरल नहीं है, बहुत सारी पगडंडियां बटी हैं, कहां जाकर मिलेंगी, क्या लक्ष्य होगा। लेकिन आप अपना लक्ष्य याद रखिए, यहां पर 7 तारीख को चुनाव हो रहा है। उम्मीद करते हैं सारे के सारे लोग वोट जरूर डालेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की जीत तभी होती है। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।